कंस का अंत तो हम दो भाई मिलकर ही करेंगे। पक्का? यही आपका अंतिम निर्णय है? यही मेरा एकमात्र निर्णय है कान्हा। तो ये लीजिए आपकी पोटली। मेरी अर्थात? मैं जानता हूं आप मुझे अकेला कहीं जाने नहीं देंगे, इसलिए पहले आपकी ही पोटली सजा देते हैं। सच कान्हा? बस आपके साथ उपहास कर रहा था। अब कान्हा भला अपनी दाऊ के बिना कैसे जा सकता है? एक बात कहूं दाऊ? हाँ हाँ कहो कान्हा। दाऊ हो तो आप जैसे हो, अन्यथा ना हो। मैं जानती हूँ कि आज जो भी हुआ उससे कृष्ण को बहुत दुख पहुंचा है, किंतु तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं एक विवाहित स्त्री हूँ, मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। अब मैं केवल राधा नहीं, एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ, और इस घर की गौरव और गरिमा का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। अब यदि ऐसे में किसी ने मुझे कृष्ण से बात करते हुए देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, किंतु मुझे कृष्ण की बात सुननी ही होगी। कौन सी बात करना चाहता था? अभी अंतिम बार। महाराज, आपके आदेशानुसार समस्त कंस सेना कृष्ण के आगमन की तैयारी में सज्ज कर दी गई है। वो कृष्ण आप तक जीवित नहीं पहुंच पाएगा, और यदि पहुंचा भी तो आपसे युद्ध में नहीं जीत पाएगा। हमारे जोशियों की गणना के अनुसार आने वाले 11 दिवस किसी भी युद्ध में आपके विजय होने के योग प्रबल हैं। उनका तो यह भी कहना है कि आपको परास्त करना अर्थात असंभव को संभव करना होगा। अक्रूर, ये तो बहुत शुभ समाचार है। वैसे ही राधा का विवाह अयन से होने के बाद वो कृष्ण दुर्बल हो गया है, उसकी शक्ति क्षीण हो गई है। अब तो समय भी मेरे पक्ष में है। अक्रूर, मेरा मन अधीर हो रहा है। कब वो कृष्ण यहाँ आए और कब मैं अपने इन्हीं हाथों से उसका अंत करो उसका। राधा, क्या कर रही है? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो राधा, ये हमारा पहला ब्राह्मण भोज है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आओ। लाओ। बरसाना की सीमा रेखा। एक बार कंस की मृत्यु के मंतव्य से यदि मैंने यह सीमा रेखा पार कर दी तो उसके पश्चात मैं कभी भी वृंदावन बरसाना लौट नहीं पाऊंगा। यही विधि का विधान है। राधा, कृष्ण बरसाना छोड़कर जा रहा है और वो कब वापस आएगा ये माता पिता को भी नहीं पता है। मैं रासवन में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। आओगे एक अंतिम बार।
के लिए जा रहा है, तो वो यही कहना आया था मेरे पास। राधा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? वो काका, उसके हाथ से गलती से छूट गई, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ब्राह्मणों के प्रस्थान का समय हो गया है। तुम और अयन इनका आशीर्वाद ग्रहण करो। जाओ। नहीं पुत्री, तुम अयन की वामांगी हो, तुम उसके बाई और खड़ी हो जाओ। राधा, राधा, बेटा तुम भी आशीर्वाद लो, झुको ना। राधा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो। देखो सभी ब्राह्मण प्रतीक्षा कर रहे हैं, आशीर्वाद लो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? बहू, आशीर्वाद लो। आओगे एक अंतिम बार। सदा के लिए जा रहे, मुझे उससे मिलना होगा। चारों ओर प्रेम है, प्रण में प्रेम है, प्रेम वचन में प्रेम है, सृष्टि के कण कण में एक दूजे से जुड़ने वाले मिल जाते हैं, मिलने वाले। बरसाना की सीमा आ चुकी है कान्हा। अपनी राधा के बरसाना से सदा सदा के लिए दूर जा रहे हो तुम। तो जाने से पूर्व तनिक दृष्टि भर इस स्थान को देख तो लो कान्हा। स्थान नहीं था, ये मेरे लिए प्रेम की स्मृति भूमि है। इस भूमि से मेरी अनंत स्मृतियां जुड़ी है था। अब भले ही मैं यहां से चला भी जाऊं, ये स्मृतियां सदा सदा के लिए मेरे साथ रहेंगी।
राधा का प्रेम मेरे साथ सदा रहेगा। किंतु यदि अभी इस क्षण मैं मुड़ के देखूंगा तो कदाचित मैं यहां से विदा नहीं ले पाऊंगा था। मैं समझता हूँ कान्हा कि ये तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन है। अब मेरे लिए इतना कठिन नहीं रहा था। अब जब मैं जान गया हूं कि मेरी राधा प्रेम के पथ को छोड़कर धर्म के पथ पर अग्रसर है, एक आदर्श बहू बनने के पथ पर अग्रसर है, तो मैं कहीं ना कहीं संतुष्ट हूं। और अब मेरे विचार से मुझे भी अपने कर्म के पथ पर चलना होगा। मुझे भी अपना धर्म निभाना होगा था। जग की है प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्णा की प्रीत। यहाँ कैसे रहते? कृष्ण, तुम जा रहे हो सदा के लिए, पर क्यों? क्यों? मैं यहाँ आया क्योंकि मैं तुमसे अनंत प्रेम करता था, और आज जा रहा हूँ क्योंकि आज भी मैं तुमसे उतना ही अटल प्रेम करता हूँ। अब तुम्हारा विवाह हो चुका, जीवन के एक नए पथ पर तुम आगे बढ़ चुकी, किंतु मैं आज भी वही हूं जहां पहले था, अपनी राधा के प्रेम में। अब मेरे विचार से तुम्हारे हित में यही होगा कि मैं यहां से सदा सदा के लिए चला जाऊं।